हमारा तो केवल उसके प्रति राग रूप भाव हो सकता है, मोह रूप भाव हो सकता है, उसका तो परित्याग संभव है। ये जड़ पदार्थों का परित्याग हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जड़ हमारा है ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा महावीर ज्ञानी थे, महावीर त्यागी नहीं थे। हम त्याग को जड़ पदार्थों से जोड़ते हैं कि उन्हें इतना छोड़ दिया, इतना परित्याग कर दिया, सब उसका परित्याग सोचते हैं जो उनका है ही नहीं। उल्टा सोचते हैं हम सब। इसीलिए त्यागी के त्याग का अहंकार भी संसार का कारण बन जाता है। मैं त्यागी हूं। किस चीज का त्याग किया? घर का। घर तुम्हारा था। कितने लोग इसमें बैठे हैं जो घर नहीं छोड़ेंगे? हाथ उठाओ। क्यों नहीं? तुम छोड़ोगे? या तो चार कंधों पे छोड़ोगे या चल के छोड़ोगे। कोई ऐसा है जो घर नहीं छोड़ेगा? सबको छोड़ना है, और जिसको छोड़ना है उसी को वो बना रहा है। आप देखो, हमारी बुद्धि देखो, जो चीज हमको छोड़नी है, जो चीज हमसे छूटनी है, उसी को हम सर्जन कर रहे हैं और उसी के त्याग का अहंकार कर रहे हैं, जो ना हमारा है, ना रहेगा, ना होगा। इसीलिए इस प्रतिष्ठा के व्यामोह को छोड़ो। अहम के लिए ये चीजें नहीं हैं। आप सोचो, जिसके 350 रसोइये होते हैं, भोजन बनाने वाले, जिसका एक लड्डू पूरा भारतवर्ष का सब खाएं तो नहीं पचा सकते। एक लड्डू। ऐसा सतखंड का अधिपति चक्रवर्ती, जिसके 350 रसोइये हैं। हमारे यहां तो 350 खाने वाले नहीं, वहां 350 उसके भोजन बनाने वाले हैं। कम से कम बोल रहा हूं, 2 लाख लोगों का भोजन बनता रोज चक्रवर्ती के यहां। कितने? 2,96,000 तो रानी है, 1 लाख तो वही हो गए। उसके घर के द्वार के अनुचर बनाने वाले, ये वो 2 लाख लोगों का भोजन चांदा बेटा में कराओ एक दिन। 2 लाख लोगों का भोजन चक्रवर्ती के यहां प्रतिदिन बनता है। और वो चक्रवर्ती इतना भोजन करने वाला जब दीक्षा ले लेता है तो करपात्र में, जिसके इतने रसोइये थे, करपात्र में वो आहार ग्रहण करता है। भरतेश वैभव कहता है कि वो आहार जैसे रोटी सिकने वाले तवे पर पानी की बूंद पड़ती है और झर्रा के सूख जाती है, ऐसे ही वो आहार पेट में जाकर के उधर तक तो पहुंचता ही नहीं है। उधर तक वो आहार नहीं पहुंचता, क्योंकि हमने कैलकुलेशन किया था, आदिनाथ भगवान का एक अंजलि में 250 लीटर गन्ने का रस आता था। कितना? 250 लीटर एक अंजलि में। और वो यहां तक नहीं पहुंचता था। क्यों? क्योंकि 2000 हाथ का शरीर था। 2000 हाथ का शरीर था उनके। तो पानी गरम तवे पे डाल दो, छर्रा के सूख जाता है। ऐसे उनका आहार होता है, कवला आहार, जो मुनि महाराज कर पात्र में लेते हैं। कितनी भूख लगती होगी, कितनी क्षुधा वेदना होती होगी। और वो चक्रवर्ती, सतखंड का अधिपति, अपने अहंकार को तोड़ने के लिए ऐसे खड़े होता है। ये जैन शासन की सर्वोत्कृष्ट साधना है। कितने भी बड़े घराने का हो, पर तुम्हें एक बार तो इस प्रकार श्रावक के पास खड़े होना ही। आप कभी कल ट्राई करके देखना, भोजनशाला में आप जाओ तो दे, कल्पना करो, और दे तो चुपचाप लेके खा लो। यहां उस लेने को, देखने को पुण्य कह रहे हैं। उस आहार को देखने को पुण्य कह रहे हैं कि ये आहार देना ही पुण्य नहीं, आहार देखना भी पुण्य है। और तुम खा रहे हो और कोई 3-4 ऐसे घूर के देखते रहे तो कैसा लगता है? कल्पना करो आप कि अपन खा रहे हो
और अपने खाने को सब देख रहे हो। आप देखो, ये छोटी सी साधना नहीं है, भले ही हमको प्रकृतिकृत लगता है कि सहज है ये, तो अपने अहम को तोड़ने के लिए वो इस प्रकार करपात्र में आहार लेते हैं। तो पहला व्यामोह था प्रतिस्पर्धा का, दूसरा था प्रतिष्ठा का, और तीसरे को तो हम प्रतिदिन और प्रतिक्षण जीते हैं, जिसका नाम है प्रदर्शन। जो हम दिखाना चाहते हैं, जो हम दिखना चाहते हैं, और मिथ्या इसके साथ वो है जो है वो नहीं दिखना चाहते, जो नहीं है वो दिखना चाहते हैं। जो हम नहीं है वो हम दिखना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा में पर चाहिए, प्रतिष्ठा में पर चाहिए, और प्रदर्शन में भी दूसरा चाहिए। आप देखो, बड़े आराम से बैठ के जाप करते मंदिर में, जैसे ही कोई आ जाए ना तो ऐसे, कोई कारण था, कोई को टोक रहा था, कोई बोल रहा था, नहीं, प्रकृति है हमारी ये, हमारे अंदर उस प्रदर्शन का भाव आ ही जाता है। अनादिकालीन संस्कार है ये। आदमी बड़े आराम से खड़ा था, 4 लोग आ गए तो उसने नोट निकाला और गोलक में डाल दी। क्यों? पहले क्यों नहीं डाला? कोई देख नहीं रहा। ऐसे भाव आते। कितने लोग हैं जो वस्त्र और ऐने को अपने लिए देखते हैं, सब पर के लिए देखते हैं, कैसा लग रहा हूं। यदि नए कपड़े पहन को निकलो और किसी ने नहीं टोका तो बर्बाद पैसा, और 4 लोगों ने टोक दिया, अरे बड़ी अच्छा, कहां से पहन के आए, मतलब पैसे वसूल। क्या चाह रहे हो आप? वस्त्र तन ढांकने के लिए होता है कि प्रदर्शन के लिए होता है? हम जो चीज जो उपयोग में आती है उसका उपयोग ही नहीं करते। इसीलिए ये पंच कल्याणक जो तीर्थंकर प्रकृति की जहां मैंने चर्चा की, ये प्रकृति महान पुण्य का कारण होते हुए भी कर्म सिद्धांत कहता है 7 प्रकार के अरिहंतों में ऐसे अरिहंत भी होते हैं जो अंतर्मुहूर्त में कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे अरिहंत भी होते हैं जो 1 लाख पूर्व तक समोसरण लेकर के भ्रमण करते रहते हैं। 1 लाख पूर्व, 1 लाख वर्ष नहीं, 1 लाख गुणित कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ गुणित 1 करोड़, ऐसे 1 लाख पूर्व तक आदिनाथ भगवान समोसरण लेकर के भ्रमण करते रहे। आप देखो, आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व की आयु लेके आए, और भगवान महावीर स्वामी 72 वर्ष की। कहां 72 वर्ष और कहां 1 लाख पूर्व? अब आप बताओ, आत्मकल्याण की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से महावीर ठीक है कि आदिनाथ ठीक है? महावीर भगवान ठीक है। अब इधर 72 वर्ष की आयु लाए, और यहां गज कुमार जी ने सिगड़ी जलवाई और मोक्ष गए। अब वो 72 वर्ष ठीक है कि वो सिगड़ी जला के जाना ठीक है? जलवाओ, उपसर्ग हुआ और अंतर्मुहूर्त में केवल की प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो ऐसे कर्म सिद्धांत दोनों तरफ देखता है। यदि तीर्थंकर नहीं होते तो 3 लोक के जीवों को आत्मकल्याण का मार्ग नहीं मिलता, तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होता। यह व्यवहार अपेक्षा हो सकता है, तीर्थंकर प्रकृति महापुण्य प्रकृति हो सकती है, किंतु अध्यात्म की दृष्टि से जितनी ज्यादा आयु उतना ज्यादा संसार में रुकना, और जितनी कम आयु उतना ज्यादा मुक्ति को प्राप्त होना। इसीलिए आप सभी लोग पंच कल्याणक यहां सब देख रहे हैं, ये सब कुर्सियां लगी ना, जो ये सब प्रदर्शन है, इसके अंदर दर्शन है जो हम नहीं देखते। भैया जी ने आज कहा था, गर्भावतरण की आंतरिक क्रियाएं क्या है, जन्म कल्याणक के संस्कार क्या है, दीक्षा के संस्कार क्या हैं, तप कल्याणक के प्राण प्रतिष्ठा में नैनोन्मिलन क्या है, मुष्टि बंधन क्या है, सप्तधान क्या है, तिलक दान क्या है, सूर्य मंत्र क्या है, अंकन्यास क्या है, ये सब चीजों को जानना सच्चे अर्थ में पंच कल्याणक को देखना है।
आप क्या देखते हो मालूम है? अभी ये बोलेंगे इंद्रो नगरी की रचना करो, ये करो वो करो, ये सारी रचना करेंगे किसकी? जिसको तीर्थंकर छोड़ के जाने वाले हैं। क्यों छोड़ के जाने वाले हैं उसका दृष्टिपात नहीं है, वो दृष्टिपात करना। मैं आपसे केवल इतना चाहूंगा 1 मिनट में कि आप पंच कल्याणक को बाह्य दृश्यों को जरूर देखें, पर आंतरिक क्रियाओं को समझने का प्रयास करें, बहुत आनंद आएगा। ये पाषाण जिस पर लोग चलते हैं, पैर रखते हैं, शिल्पी इस पे बैठ के छेनी हथौड़ी चलाते हैं। अभी सारी माताएं बहनें प्रतिष्ठा के पहले पार्श्वनाथ भगवान को छू रहे हैं, साफ कर रहे हैं, हाथ लगा रहे, कुछ लिपट रहे। प्रतिमा अच्छी है करके लिपट भी रहे हैं, बच्चे हैं। और तब कल्याणक के बाद छूना मुश्किल है, अब वो भगवत्ता का रूप ले लेगी, अभी वो पाषाण है। इसीलिए भैया जी आज आकार शुद्धि कराएंगे। आकार शुद्धि का अर्थ होता है पाषाण की शुद्धि, गर्भावतरण के पहले की पूर्ण शुद्धि। आपको पार्श्वनाथ भगवान का पूर्ण स्पर्श करने को मिलेगा, छूने को मिलेगा। क्वात बनता है, लगभग 84 चीज़ों का मिलकर के क्वात बनता है, और वो क्वात से भगवान के पाषाण की पूर्ण रूपेण शुद्धि होती है। और वहाँ देवियों के द्वारा गर्भशोधन होता है। जैसे आभूषण पेटी में रखते हैं, ऐसे ही तीर्थंकर भगवान अपनी माता के गर्भ में होते हैं। जैसे अपने यहाँ माताओं बहनों का गर्भ उदर दिखता है, तीर्थंकर की माता का उदर नहीं दिखता। बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं। इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि ये सब तो चलता रहेगा, ये सब तो होगा, किंतु आप अंतरंग क्रियाओं को जरूर देखें, और वो ही देखना सच्चे अर्थ में पंच कल्याणक है। इसीलिए आप सब इन क्रियाओं का पूर्ण लाभ लें। आप अच्छे से पांचों कल्याणकों को देखें। व्यवस्था है, कम ज़्यादा हो सकती हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं, उस पर ध्यान ना दें। बहुत अच्छी प्रतिमा है ऐसा सब बोल रहे हैं, पर बहुत अच्छे भगवान कैसे बनते हैं, इस बात को हम सब लोगों को देखने का ये अमूल्य अवसर है कि वो प्रतिमा भगवत्ता का रूप कैसे लेगी। इसीलिए आप सब लोग बहुत शांति से भगवान के पंच कल्याणकों को देखें, उसका धर्म लाभ लें, इधर उधर ध्यान ना दें, व्यवस्थाएं ना बिगाड़ें, अनुशासनहीनता ना करें, धीरज भैया की डांट सुनने की क्षमता रखें। और वो इसलिए डांटते हैं, गुरु की डांट और सीसी में डांट हो तो वो ठीक रहता है, यदि सीसी में डांट ना लगाओ तो बिगड़ जाएगा, और गुरु डांटे नहीं तो बिगड़ जाएगा। इसीलिए प्रतिष्ठाचारी हैं, हम भी ज़्यादा नहीं बोल सकते। अभी अंदर कमरे में कुछ भी बोल लें, यहाँ वो उनका पद है, उनके तत्वाधान में क्रियाएं हो रही हैं। आप सब लोग करें और अच्छे से धर्म लाभ लें, यही मंगल भावना है। प्रथम दिवस है आज, हम आपको अधिक बातें नहीं बता रहे। महाराज जी के मंगल में प्रवचन मिलेंगे, हम आगे के प्रवचन की श्रृंखलाओं में समझने का प्रयास करेंगे। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। जिनवाणी विराजमान अंदर मंच पर है, इसीलिए अपन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, जिससे इनका आगे का कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। बोलिए जिनवाणी माता की, मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज की जय। हाँ जी, संजय जी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। माइक वाले भैया माइक वगैरह चालू करके आपको पहुंचा दें। हो गया प्रवचन? नहीं, ठीक है, इसको बंद कर दो, इनका चालू रखो, हमारा काम है ही नहीं।
हेलो हेलो हेलो